नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि किस तरह इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के ज़रिए गरीबी को दूर किया जा सकता है। इंफ्रास्ट्रक्चर एक समर्थन प्रणाली होती है जो किसी भी राष्ट्र के तीव्र सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए आवश्यक होती है। मोटे तौर पर हम इंफ्रास्ट्रक्चर में रोड एंड हाईवेज, रेलवेज, पोर्ट्स, पावर, टेलीकॉम, एयरपोर्ट्स और ऐसी ही अन्य चीज़ों को रखते हैं। इंफ्रा को सामान्यतः औद्योगिक और आर्थिक विकास से मुख्य रूप से जोड़कर देखा जाता है। गरीबी निवारण में इसकी भूमिका की पहचान नहीं की जाती है, लेकिन विश्व बैंक की एक रिपोर्ट वॉइस ऑफ द पुअर जो 2000 में प्रकाशित हुई थी, उसमें पहली बार यह बताया गया कि इंफ्रा गरीबी को महत्वपूर्ण रूप से कम कर सकती है। यहाँ ध्यान देने योग्य महत्वपूर्ण बात यह है कि इंफ्रास्ट्रक्चर प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों प्रकार से गरीबी को दूर करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अगर हम गरीबी निवारण में इंफ्रा की अप्रत्यक्ष भूमिका को देखें तो औद्योगिक विकास और ग्रोथ को बढ़ावा देकर इंफ्रा ट्रिकल डाउन प्रक्रिया के माध्यम से गरीबी को अप्रत्यक्ष रूप से कम करती है। इसे हम इस तरीके से समझ सकते हैं कि जब इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट किया जाता है तो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट होता है और इससे ग्रोथ आती है। ग्रोथ आने पर एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है और जब एम्प्लॉयमेंट होता है तो लोगों को इनकम होती है और इस इनकम से वो अपनी बेसिक नीड्स पूरा कर सकते हैं और बेसिक नीड्स के पूरा होने का अर्थ है कि गरीबी हट रही है। और हम गरीबी निवारण में इंफ्रास्ट्रक्चर की प्रत्यक्ष भूमिका को देखें तो इंफ्रा से निर्धन लोगों की वस्तु और साधन बाजारों तक पहुंच का विस्तार होता है। इंफ्रा से वस्तु और साधन बाजार निर्धन लोगों के लिए कार्य करने लगते हैं। विश्व बैंक की एक रिपोर्ट पॉवर्टी इन साउथ एशिया में यह बताया गया कि भारत में परिवहन सुविधाओं के विकास के कारण निम्न जातियों के लोगों की गरीबी में अधिक तेज गति से गिरावट आई है। इसे हम इस तरीके से देख सकते हैं कि अगर निम्न जाति के लोग अपने ही नेटिव क्षेत्र में कोई कार्य करते हैं तो उनका कार्य सफल नहीं हो पाता है, क्योंकि मान के चलिए अगर कोई निम्न जाति का व्यक्ति अपने नेटिव क्षेत्र में अगर कोई होटल वगैरह चलाता है तो उसका होटल नहीं चल पाएगा उसका, क्योंकि लोग उससे खाना खाना पसंद नहीं करेंगे, लोग उसके द्वारा किया गया कोई भी कार्य पसंद नहीं करेंगे। और अगर वह किसी दूसरे क्षेत्र में जाता है और वह दूसरे क्षेत्र में तभी जा पाएगा जब इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा डेवलपमेंट होगा। तो जब दूसरे क्षेत्र में जाके वही कार्य करेगा तो वहाँ पर लोग उसकी जाति से परिचित नहीं होंगे और वह अच्छा काम कर सकता है और अच्छी आय अर्जित कर सकता है। इस तरह इंफ्रास्ट्रक्चर प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष तरीके से गरीबी निवारण को में सहायता करती है। धन्यवाद। उम्मीद करता हूँ वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी।